तो हेलो एवरीबॉडी, आपका अकाउंट्स का पेपर हो चुका है एंड अब पारी है पेपर नंबर 2। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि भैया पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, हमें पूरा बन रहा था पेपर, बट कुछ पार्ट हम अटेंड कर पाए, कुछ हमारा छूट गया। कई लोगों का कहना ये था कि भाई मित्तल सर, मनोज सर ने जो पढ़ाया उससे कुछ ऐसा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया इस पेपर में। तो लास्ट टाइम एबव एवरेज पेपर था अकाउंट्स का, इस बार पेपर एबव एवरेज नहीं था, ऐसा बच्चों का कहना है। आई डोंट नो, बट पेपर कैसा भी हो दोस्तों, 5 बज चुके हैं, आपने कॉपी सबमिट कर दी है। इसके बाद अब आपको सोचना ही नहीं है, अब आपकी टेंशन इस चीज की होनी ही नहीं चाहिए कि अकाउंट्स में क्या होगा, बिकॉज अब आपका 25% जर्नी हो चुकी है, रेस्ट 75% पेंडिंग है, जिसमें से अब नेक्स्ट 25% में आपके पास आ रहा है बिजनेस लॉ पेपर नंबर 2। इस पेपर में आपको अभी जो टाइम मिला है उसमें कैसे पढ़ना है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पेपर कैसा भी गया हो आपका अकाउंट्स का, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज अब अगर आप अकाउंट्स के बारे में सोचोगे तो लॉ अफेक्ट कर लोगे। लॉ अफेक्ट नहीं करना है दोस्तों, करेक्ट सर। अभी आप पेपर दे के आए हो 7 साढ़े 7 बजे, करीबन 7:30 से आप स्टार्ट कर सकते हो। आज आपका टारगेट होना चाहिए सॉफ्ट टारगेट, लेकिन क्रूशियल वंस। जैसे कि मैं बात करूं, आज आपको खत्म कर देना चाहिए सबसे पहले दोस्तों कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 21 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में बी पार्ट हमेशा कंपनीज एक्ट का रहता है दोस्तों, उसको तो कर ही लेना। 21 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आता है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आज ही आज आपको आईआरएफ भी खत्म कर लेना चाहिए 6 मार्क्स का, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन दोस्तों आज आपका टारगेट एक और होना चाहिए, कंपनीज एक्ट और आईआरएफ खत्म कर रहे हैं। अगर आप आईआरएफ आज नहीं कर रहे हो तो फिर आप उठा लीजिए पार्टनरशिप। तो कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप चाहो तो आज खत्म कर लो, और अगर आप पार्टनरशिप नहीं ले रहे हो तो कंपनीज एक्ट के साथ आईआरएफ और नेगोशिएबल, ये 3 चैप्टर्स आज ही खत्म करके सोना है अपने को। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना कहां से सर, आपको सौरभ सर, असीम सर ने जिस तरीके से पढ़ाया वैसा ही उसी अप्रोच में सौरभ सर की टेक्स्ट बुक, रिवीजन लेक्चर आपके पास सौरभ सर का मैराथन लेक्चर है ना। इसके अलावा असीम सर के रिवीजन लेक्चर्स हैं, मैराथन लेक्चर्स हैं, साथ ही साथ असीम सर के चार्ट रिविजन्स भी आपके साथ हैं। इसके साथ साथ आपके जो भी आपका क्या कहते हैं पार्टनरशिप, सॉरी, असीम सर की कॉपी, पार्टनरशिप नहीं, असीम सर की कॉपी, उस कॉपी से रिवीजन आप असीम सर के पोर्शन का करो, सबसे बेस्ट रिवीजन मैं तो मानता हूं। उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाए तुरंत मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लेना। मॉड्यूल के सिर्फ क्वेश्चन देखने, ये याद मत करने की कोशिश करना कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। आज आपने पेपर दिया, आप कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, इसका मतलब आपको वो 3 घंटे में, अगर आपने सेल्फ स्टडी लास्ट के 2 दिन में, 1.5 दिन में अच्छे से करी है तो याद आता है वहां पर। तो याद रखो दोस्तों, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट डे दैट इज कल 19th को, 19th को आपका जॉब होना चाहिए कि सुबह सुबह सबसे पहले सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक में या 12:30 तक में आपको सबसे बड़ी फिश 32 मार्क्स श्योर शॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करना है। वो अगर आपने खत्म कर लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, पर चलेगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देन आपको आफ्टरनून में दोस्तों खत्म करना चाहिए सोगा। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों मिला के 32 प्लस 21 अगेन, तो अराउंड 53 मार्क्स तक के ये 2 चैप्टर्स बड़े बड़े, ये धुरंधर चैप्टर्स आपको खत्म कर देने चाहिए शाम के 4-5 बजे तक। 5 बजे तक ये खत्म करने के बाद आपका थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बीच में आप आधे 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, लंच और मतलब नहाना धोना जो भी है आपका। शाम के 6 बजे आपको वापस से बैठना है। 6 बजे से लेके दोस्तों रात के 10 बजे रात के 9 बजे तक में आपको, अगर आपने डे 1 पे जैसे आज की इवनिंग में नेगोशिएबल और आईआरएफ लिया था तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट करना है। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट आज ही कर लिया तो फिर आपको कौन सा लेना है, नेगोशिएबल एंड आईआरएफ। समझ में आई बात। इसके बाद रात में 10 बजे के बाद, 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक के बीच में आपको एलएलबी करना है, और कोई भी टॉपिक पेंडिंग रह जाए तो वो रात तक में, दैट इज 19th की रात में या फिर 20th की मॉर्निंग में आप देख के चले जाना। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक की फाइल दी हुई है, कोई नया क्वेश्चन नहीं करना है। अपना मेमोरी टेस्ट मत लेना, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, मेमोरी टेस्ट लेते हैं, मत लेना। और आपको ये भी याद रखना है मेमोरी टेस्ट के साथ साथ ये बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि देखो आपने देख लेना अकाउंट्स में, आपको याद आती हैं चीजें, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको चीजें रिकॉल होती हैं।
तो अपना टेस्ट मत लेना, नहीं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, टाइम कम है। लॉ का पेपर मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मेरे फाइल के भी देख के चले जाना, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था, एटीबी ऐप पर अपलोडेड है। फिर मैंने आपको हार्ड कॉपी का रिकमेंड किया था, आपके पास हार्ड कॉपी भी होगी, अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, उनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं आपके पास, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ सब अच्छा जाएगा। नेक्स्ट 25% 4 पार्ट्स में है, दैट इज नेक्स्ट 25% लॉ, उसके बाद फिर मैथ्स स्टैट्स एंड देन इकोनॉमिक्स भी हमें अच्छे से करना है, बट अभी हमारा फोकस पूरा पूरा लॉ पे होना चाहिए। अगले 2 से 2.5 दिन पूरा लॉ पे फोकस करो, कुछ भी हो जाए दुनिया में, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके बाद जो अगली एग्जामिनेशन आपको देनी है इस पूरे फाउंडेशन की एग्जाम के बाद, वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 27 में देनी है फॉर सीए इंटरमीडिएट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट स्टडीइंग। आपके रिसोर्सेज वही होने चाहिए, सौरभ सर की किताब, असीम सर की कॉपी, असीम सर की बुक, और मेरा क्वेश्चन बैंक, दैट्स द ओनली थिंग, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ओके, एंड आईसीआई स्टडी मटेरियल से कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन जरूर देख लेना, ऐसा गलती भी मत करना बच्चों। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि चैप्टर अभी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, बाद में कभी नहीं, चैप्टर जैसे जैसे खत्म हो साथ साथ में क्वेश्चंस देखते जाओ, और लर्न करने मत बैठ जाना, बस देखना है, निहारना है, ऑडिट मारना है, अभी तो समझ में आई बात। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एंड स्टे फोकस, स्टे काम, टेंशन नहीं, माइंड से पढ़ना, ठीक है। कुछ भी ऐसे दिक्कत हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।